हेलो एवरीवन, दिस इज मी कीर्ति और आज हम सेडिमेंटेशन का सेकंड लेक्चर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया था जिसमें हमने क्या पढ़ा कि सेडिमेंटेशन होता क्या है, क्या क्या अजम्पशंस हमें लेने पड़ते हैं सेडिमेंटेशन प्रोसेस कराने के लिए। तो अब हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये सेकंड लेक्चर है, इससे पहले वो देख लेना अगर नहीं देखा है तो। ठीक है, सेडिमेंटेशन में हम अब इस लेक्चर में ये पढ़ेंगे कि जैसे हमने उसमें देखा कि दो टाइप के हमारे टैंक होते हैं, उसको हम यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो दो टाइप के टैंक कौन कौन से हैं। पहला है हमारा क्वेश्चन टाइप टैंक, जिसको फिल एंड ड्रॉ टाइप टैंक भी कहते हैं, और इंटरमीडिएट टाइप टैंक भी कहते हैं। तीनों इसी के नाम है। इसमें सिंपल सा इसका मैकेनिज्म बताती हूँ उसमें होता क्या है। ठीक है, मान लो आपका टैंक था, ठीक है, जिसमें आपको वाटर को क्या कराना है, सेडिमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू उसको निकालना है। ठीक है, तो आपने क्या करा, उस पानी को भर दिया एक टैंक में। उसके बाद क्या होगा, इसमें कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होगी। ठीक है, इम्प्योरिटीज कैसी होंगी, छोटी छोटी, क्योंकि बड़ी वाली तो हमने स्क्रीनिंग प्रोसेस में निकाल दी थी। ठीक है, जो भी बड़े बड़े डेब्रीज थे। पर अब बात आती है कि वो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उनको कैसे रिमूव करें। ठीक है, वो हमारे जैसे कोई भी स्क्रीनिंग में जैसे कर रहे थे वैसे नहीं निकल पाते, वो बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक टैंक लिया, उसमें पानी को भर दिया। ठीक है, यहाँ से पाइप के थ्रू एंड ऑल भरने के बाद उसको 24 घंटे के लिए छोड़ दिया। 24 घंटे के बाद क्या होगा कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे जो पानी के अंदर तैर रहे थे, उनमें क्या हुआ, अगर जिनकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा हो गई, क्योंकि हमें पता है जिसकी ज्यादा डेंसिटी होती है वो क्या है, नीचे सेटल होना पसंद करते हैं। ठीक है, तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा थी वो पार्टिकल्स ग्रेविटी की वजह से क्या हुए, पानी के नीचे आए धीरे धीरे, और नीचे जाके क्या है, एक लेयर बना दी, इकट्ठे होते गए और वो स्लज जोन में आ जाते हैं। ठीक है, वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं और पानी क्या है, ऊपर फिर थोड़ा सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो थे उनसे फ्री होने लग जाता है। ठीक है, ये तो हो गई जो पार्टिकल की डेंसिटी ज्यादा थी उनके लिए। ठीक है, फिर दूसरी बात मैं पूछूं कि जैसे अगर छोटे पार्टिकल है, वैसे ऐसे पार्टिकल हुए सस्पेंडेड पार्टिकल्स जिनकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम थी। ठीक है, कम थी इसका मतलब वो तो तैरते ही रहेंगे, तो मतलब ये तो पूरे पार्टिकल्स को रिमूव नहीं करके दे रहा है इसका मतलब, तो वो हम आगे कर लेंगे। ठीक है, जो पार्टिकल एटलीस्ट हो रहे हैं सेटल उसके लिए ये। ठीक है, और जो नहीं होंगे उनको आगे फर्दर हम प्रोसेस करेंगे, उसके थ्रू रिमूव करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया ऐसे पार्टिकल के लिए जिनकी डेंसिटी ज्यादा थी, वो नीचे सेटल हो गए। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 24 घंटे हो गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पानी को दूसरे टैंक में क्या है, ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, ताकि ये वाला टैंक क्या हो जाए, खाली हो जाए। पर वहां और ये जो नीचे नीचे बच जाएगा वो अपना हो जाएगा वही सस्पेंडेड पार्टिकलों का मिक्सचर, तो स्लज जैसा बन जाएगा। ठीक है, फिर इनका क्या करेंगे, इनको करेंगे क्लीन। ठीक है, क्लीनिंग के लिए हमें लगते हैं, अब देखो डिटेंशन टाइम वही है कि मतलब आपने पानी को कितनी देर के लिए छोड़ दिया था उस टैंक में। ठीक है, तो वो 24 घंटे के लिए हमने छोड़ दिया था। उसमें है पीरियड ऑफ क्लीनिंग, मतलब आपको क्लीन करने में कितना टाइम लगना चाहिए मैक्स टू मैक्स, तो हमें लग रहा है इसमें 8 to 12 आवर्स। ठीक है, तो 8 to 12 आवर में हमने इसको क्लीन किया, 24 घंटे छोड़ा, पानी को दूसरे टैंक में ट्रांसफर कर दिया, फिर इसको क्लीन किया 8 से 12 घंटे में। अब ये क्लीन होके रेडी हो गया है, तो पानी जो अब दूसरा वाला हमको ट्रीट करना है वो इसमें अब फिल कर सकते हैं और दोबारा से यही प्रोसेस हम कर सकते हैं। ठीक है, और जो इसमें जो पानी ट्रांसफर कर दिया था उसका क्या हुआ, ये आगे प्रोसेस के लिए हमने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, ये होता है, तो ऐसे ही ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, अब इसमें है मिनिमम नंबर ऑफ टैंक, मतलब आपको कितने टैंक चाहिए चाहिए। तो इस प्रोसेस में अगर आप देख रहे हो तो आपको दिख रहा होगा कि यार 2 टैंक की जरूरत है, एक में भरेंगे फिर एक खाली करने के लिए यूज होगा। ठीक है, फिर क्लीनिंग करके फिर दोबारा भरते जाएंगे, इस तरीके से। तो 2 टैंक है ना, फिर भी हमें क्या है, 3 टैंक की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो कैसे, 3 टैंक मतलब 2 तो ऑपरेशनल होंगे, ऑपरेशनल मतलब कि वो यूज हो रहे होंगे। ठीक है, 2 तो यूज ही हो रहे हैं। एक होगा स्टैंड बाय, इसका मतलब है ऐसी ऐसे पर्पज के लिए कि अगर कोई सा भी टैंक इनमें से खराब होता है तो हम सडनली उसको लगा सके। ठीक है, तो उसके लिए होता है, इमरजेंसी के लिए। इट इज डिजाइन फॉर मैक्सिमम डेली डिमांड, इसका मतलब ये है कि लोगों की मैक्सिमम कितनी डिमांड थी एक दिन में, तो उसके बिहाफ पर इसको बनाया जाता है। ठीक है, and it is a type of sedimentation tank where water is held in a static state for a specific period to allow suspended solids to settle to the bottom। इसका मतलब यही है कि ये ऐसा टैंक है जिसमें पानी की कोई मोशन नहीं हो रही है, उसको एक स्टैटिक स्टेट में रख दिया है, जिससे क्या हुआ कि जो सस्पेंडेड सॉलिड्स थे सस्पेंडेड वाले वो नीचे सेटल हो जाए बॉटम में। तो ये इसकी डेफिनेशन है। और दूसरा टाइप का जो टैंक है हमारा वो है कंटिन्यूअस फ्लो टाइप टैंक। अब कंटिन्यूअस फ्लो टाइप टैंक भी 2 तरह के होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक होता है हॉरिजेंटल फ्लो टैंक, दूसरा होता है वर्टिकल फ्लो टैंक। तो अब इसके आगे देखते हैं। ठीक है,
तो आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें है कंटिन्यूस फ्लो टाइप टैंक, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे इसका फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट टाइप जिसमें कंटिन्यूस फ्लो होता है। तो सिंपल सा नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कंटिन्यूस फ्लो होगा वाटर का। जैसे कि हमने पिछले बार में देखा इंटरमिटेंट टाइप टैंक में क्या कर रहे थे हम, जिस पानी को छोड़ दे रहे थे उसमें कोई मोशन नहीं हो रहा था, लेकिन इसमें क्या है, धीरे धीरे मोशन होता है। कैसे होता है, यहाँ पे होता है आपका इनलेट एंड, ठीक है, यहाँ होता है आउटलेट एंड, ये क्या है इनलेट, और यहाँ होता है आउटलेट। ठीक है, इसमें क्या होगा कि ये इनलेट एंड से पानी अंदर आएगा, ठीक है, और आउटलेट एंड से जाएगा, ठीक है। इस तरीके से पानी है, इसमें क्या है, धीरे धीरे पानी आ रहा है, उधर आउटलेट से जा रहा है, ठीक है, ऐसा है। ओके, तो मतलब धीरे धीरे फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, स्टैटिक मोशन में नहीं है, ये क्या है, कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है, बट धीरे हो रहा है, इतना नहीं कि तेज से फ्लो कर दिया। अगर तेज फ्लो कर देंगे तो क्या होगा, उसको टाइम ही नहीं मिलेगा पार्टिकल्स को, सस्पेंडेड पार्टिकल्स को सेटल होने का, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या है, थोड़ा स्लो वेलोसिटी देते हैं और उसके बाद पानी क्या है, धीरे धीरे फ्लो होता रहता है, इस तरीके से, ठीक है। तो कंटिन्यूस फ्लो टाइप टैंक में पहला है हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप टैंक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर टैंक होता है जिसमें क्या है, लॉन्गिट्यूडनल फ्लो हो रहा होता है। एक रेक्टेंगुलर टैंक है जिसमें क्या है, लॉन्गिट्यूडनल फ्लो हो रहा है वाटर का, ठीक है। तो इसमें कुछ अजम्पशंस लेने पड़ेंगे इस टैंक को बनाने के लिए। तो पहला अजम्पशन है, कंसंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ ईच साइज इज सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द वर्टिकल क्रॉस सेक्शन एट इनलेट एंड। इसका मतलब ये है कि ये कह रहा है कि कंसंट्रेशन जो होगी ना पार्टिकल्स की, जैसे कि इनलेट एंड पे जितनी भी कंसंट्रेशन अंदर आई थी पार्टिकल्स की, वही हर जगह सेम होगी, मिड में भी उतनी ही कंसंट्रेशन होगी और आउटलेट एंड पे भी उतनी ही कंसंट्रेशन होगी। लेकिन ऐसा एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है भाई, सेटलमेंट होगी धीरे धीरे, कुछ तो कम होती जाएगी ना कंसंट्रेशन, बट इसमें ऐसा अजम्पशन लेके चलेंगे, ठीक है। दूसरा है, पार्टिकल इज रिमूव व्हेन इट रीचेस द बॉटम ऑफ सेटलिंग जोन, ठीक है। ये कह रहा है, जैसे कि हमने पढ़ा था पीछे भी डायग्राम में, कि ये नीचे वाला तो चलो स्लज जोन था, ठीक है, जहाँ पे क्या है पार्टिकल्स, ठीक है, इस तरीके से। हाँ, तो ये तो अपना स्लज जोन था जिसमें क्या है, सेटल हो गए वाटर में से पानी क्या है नीचे इकट्ठा होता जा रहा था, वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या ये है, सेटलिंग जोन, यहाँ पे होगा सेटलमेंट, ठीक है। पार्टिकल्स यहीं सेटल हो रहे होते हैं, इसी के अंदर पानी जैसे आ रहा होता है उसी टाइम नीचे सेटल भी हो रहा होता है, तो यही अपना सेटलिंग जोन हो जाता है, ठीक है। ये है फ्री बोर्ड। फ्री बोर्ड इसलिए प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि हम पूरे टैंक को फिल भी नहीं करते हैं वैसे भी, और कुछ स्पेस इसलिए भी छोड़ा जाता है क्योंकि जैसे मान लो कुछ गैस या फिर कुछ इसमें से इवॉल्व हो रहा होगा, तो उसको उतना क्या है, स्पेस मिले गैसेस के लिए, ठीक है। तो इसीलिए ये फ्री बोर्ड दिया जाता है। अब यहाँ से पानी अंदर आ रहा है इनलेट एंड से और आउटलेट एंड से जा रहा है, ठीक है। तो सेकेंड assumption ये कहता था, अ पार्टिकल इज रिमूव व्हेन इट रीचेस द बॉटम ऑफ द सेटलिंग जोन। तो ये कह रहा है सेटलिंग जोन के अगर बॉटम में भी पार्टिकल आ जाता है, क्या है मतलब, समझो कि मान लो यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। अगर ये पार्टिकल धीरे धीरे आगे फ्लो होता जा रहा है, ठीक है, अगर फ्लो होते 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 ये एंड की यहाँ मतलब सेटलिंग जोन तक आ गया, तो हम इसको ऐसा कंसीडर करेंगे कि ये रिमूव हो गया है, ठीक है। सेटलिंग जोन के अंदर आ गया तो रिमूव, इसके नीचे जो चला गया वो तो चलो रिमूव ही अपना ऐसा है, ठीक है। लेकिन अगर इसके बॉटम तक भी आ गया यहाँ पर सेटलिंग जोन के, तो ये रिमूव ही कंसीडर करेंगे। और मान लो अगर ये यहाँ तक पहुंचा, जैसे आउटलेट एंड में जाने वाला था लेकिन पार्टिकल यहाँ पहुंचा, तो हम इसको रिमूव नहीं मानेंगे क्योंकि अभी आगे जाके यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा आउटलेट एंड में, तो ये रिमूव हमारे लिए कंसिडर हम नहीं करेंगे इसको। उसी पार्टिकल को कंसिडर करेंगे जो सेटलिंग जोन के बॉटम तक ही आ जाए, भले ही उसको रिमूव मानेंगे। और जो स्लज जोन में चले गए पार्टिकल वो तो ऑलरेडी रिमूव हो गए, ठीक है। तो इसका सेकेंड एजम्पशन भी समझ में आ गया होगा। अब एक चीज समझो, ये टैंक को बनाने के लिए हम कुछ डिजाइन करेंगे, कुछ तो सोच के इस टैंक को बनाएंगे ना। तो अगर हम इस टैंक को बना रहे हैं तो हम एक पार्टिकल की साइज लेंगे, ठीक है। उस पार्टिकल के साइज को कंसीडर करेंगे कि हम इस पार्टिकल के साइज के लिए ये टैंक बनाने वाले हैं। क्या है समझो, देखो मान लो आपने कोई पार्टिकल कंसीडर कर लिया, ठीक है। आपने सोचा कि अगर मैंने इस पार्टिकल के साइज के लिए टैंक को बनाया, तो जैसे मान लो इम्प्योरिटीज बहुत मतलब सस्पेंडेड पार्टिकल की कंसंट्रेशन वाटर में पहले बहुत सारी थी, ठीक है। मान लो 1000 mg पर लीटर थी, ठीक है।
पर हमें मेरी कंडीशन ये थी कि मेरे को कम से कम 500 mg/लीटर के पार्टिकल को रिमूव करना ही है। ठीक है, ये मेरी खुद की मैंने सोचा कि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो आगे चल के मेरे जो मैं बनाने वाली हूँ वो सब सक्सेसफुल रहेगा, वो पानी फिर मैं आगे और अच्छे से ट्रीट कर लूंगी, पर इतने तो पहले ही रिमूव कर दूँ मैं सेडिमेंटेशन टैंक में। तो मेरी ये कुछ अजम्पशंस है। ठीक है, मैं मतलब खुद से मैंने ऐसा सोचा, मैंने इन द सेंस कि मतलब मैंने देखा कि यार एक कम्युनिटी के लिए मेरे को इतने रिमूव करने ही पड़ेंगे, इस तरीके से मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो आपने सोचा कि 500 mg/लीटर पार्टिकल्स तो रिमूव होने चाहिए। ठीक है, तो आप कौन सा साइज का पार्टिकल लो, जिस टैंक को बनाओगे उसके लिए कौन सा साइज का पार्टिकल को आप कंसिडर करोगे और फिर उसके लिए टैंक बनाओगे, ताकि ये जो आपकी नीड है कि आप 500 mg/लीटर रिमूव करना चाहते हो पूरे कंसंट्रेशन में से, तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसी के लिए है कि हम कौन सा पार्टिकल को चूज करेंगे। तो उसके लिए मैं समझाती हूँ। देखो, जैसे टैंक इज मेड फॉर विच साइज ऑफ पार्टिकल, हमारे अंदर ये एक क्वेश्चन अराइज होगा हमारे माइंड में। तो हम देखेंगे, मान लो आपने देखा कि साइज ऑफ पार्टिकल, जो पानी आया था वो इस सेटलिंग जोन में, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स थे। ठीक है, तो हर एक का साइज भी अलग होगा, सारे सेम तो होते नहीं है। ठीक है, तो हमने देखा कुछ 6 mm के साइज थे, कुछ 5 mm, कोई 4 mm, 3, 2, 1, इस तरीके से थे। हमने ऐसा देखा उसके अंदर। ओके, तो अब मैं सोच रही हूँ इनमें से कौन सा साइज का लूँ और किसके लिए ये मैं सेडिमेंटेशन टैंक को डिजाइन करूँ। ठीक है, तो आपने देखा कि 6 mm के जो पार्टिकल्स थे साइज के, उनकी कंसंट्रेशन कितनी थी उस पानी के अंदर। तो आपने देखा वो 300 mg/लीटर थी। 5 mm साइज के लिए वो 50 थी। इस तरीके से दे रखा है कंसंट्रेशन इनकी। ठीक है, ये हो गया। ओके, आपको चाहिए था कि 500 mg/लीटर रिमूव हो। ठीक है, देखो एक चीज सोचो, मान लो एक ऐसे समझा रही हूँ। देखो, अगर मान लो आपने 3 mm के पार्टिकल लिए, तो ऑफ कोर्स जो इससे भारी वाले होंगे वो भी सेटल हो जाएंगे पहले ही। अगर आपने इसके लिए डिजाइन करा तो 3 mm के साइज के पार्टिकल तो रिमूव होंगे। ठीक है, और उससे भारी वाले भी रिमूव हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, जो मान लो जैसे 3 mm वाला जो पार्टिकल था वो यहाँ के रिमूव हो जाता है, आपको पता चला ऐसे। ठीक है, और इसका मतलब 4 mm वाला तो इससे भारी होगा ऑफ कोर्स। ठीक है, वो बड़ा साइज का है तो वो तो इससे पहले ही सेटल हो जाएगा ना। तो ऐसा मैं समझाना चाह रही हूँ कि इनमें से कौन सा लो, और जो भी आप लोगे उससे ऊपर वाले तो रिमूव हो ही जाएंगे, आपको ये ना तो पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप देखोगे यार मेरे को 500 mg/लीटर की कंसंट्रेशन हटानी थी, तो आपने देखा 300 + 50 + 150 फिर 500। ठीक है, ये तो मैंने राउंड ऑफ मतलब एग्जैक्ट लिया 500। ठीक है, बाई चांस आपको 600 mg/लीटर के रिमूव करने थे कंसंट्रेशन, तो आप कैसे करते, आप क्या करते, 500 ये हो गया, 500 तो इतना हो गया। ठीक है, 350 ये सब हो गए, तो 500 तो इतना हो गया, आपको 600 करने मान लो। ठीक है, तो 600 के लिए आप क्या करोगे, नेक्स्ट वाला भी लेना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, ज्यादा रिमूव हो जाए तो अच्छी बात है ना, क्या जा रहा है। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि मान लो आपको 600 mg/लीटर के रिमूव करने हैं, तो आप क्या करोगे कि 500 तो चलो ये हो गए। ठीक है, अब जरूरी नहीं है बस 600 ही mg/लीटर के रिमूव करने, तो आप सोचोगे यार ये तो 250 हो जाएगा डायरेक्ट अगर मैंने इसको लिया, मैं इसमें से बस 100 को कैसे रिमूव करूं, अगर मैंने इसको कंसिडर करा तो ये तो सारे ही रिमूव होंगे। क्यों, क्योंकि आपने देखा कि अगर मैंने 3 mg/लीटर, क्योंकि 600 के लिए तो आपको इसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस 3 को भी लेके चलोगे कि मेरे को 3 के तो लेने ही पड़ेंगे ताकि ये भी रिमूव हो, फिर ये सारे तो रिमूव हो ही जाएंगे ऑफकोर्स। ठीक है, तो आप सोचोगे चलो 3 के ले लेता हूँ, और लेकिन पर यार मेरे को तो 600 ही करने थे, ये तो 600 से ज़्यादा रिमूव हो जाएंगे मेरे पार्टिकल्स, तो इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। अगर 600 से ज़्यादा भी रिमूव हो रहे हैं तो अच्छी बात है ना, क्योंकि हमें तो रिमूव ही करना है। ठीक है, ज़्यादा हो जा रहा है तो अच्छी बात है, मेरी नीड तो फुलफिल हो ही रही है ना कि मेरे को 600 करने थे, ऑफकोर्स 600 हो रहे हैं, उससे ज़्यादा भी रिमूव हो रहा है तो और अच्छा है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है, बस मैं ये इसीलिए बता रही हूँ कि अगर आपको ऐसा करना होता तो क्या करते। ठीक है, तो ये है 500 mg के लिए, मैं एग्जाम्पल के थ्रू ही बताती हूँ। जैसे 500 mg/लीटर आपको रिमूव करने थे, तो आपने क्या करा, इन तीनों को कंसिडर करना पड़ा आपको। ठीक है, कि इतनी कंसंट्रेशन में 500 mg/लीटर रिमूव हो जा रहा है, तो आपने इन सबको ले लिया। ओके, इसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपने देखा कि मुझे यहाँ तक लेना पड़ेगा, नीचे तक 150 तक। वो कितने साइज के लिए है, 4 mm। तो आपने देखा अगर मैंने 4 mm के साइज के लिए दिया, इसको डिजाइन कर दिया 4 mm के लिए, तो बाई चांस अगर 4 mm यहाँ के भी रिमूव हो जाता है पूरा, जैसे 4 mm धीरे धीरे आके यहाँ तक रिमूव हो जाता है, तो ऑफकोर्स इससे 5 वाला क्या है, उससे बड़ा साइज का होगा, तो वो इससे पहले ही रिमूव हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और फिर जो 6 वाला mm वाला जो साइज का पार्टिकल है वो
उससे भी पहले रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छी बात है। ठीक है, इसीलिए आपको क्या है, ये अगर आपने कंसीडर करा तो आपकी नीड फुलफिल हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे कि किस साइज के लिए हम इसको डिजाइन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये है अपना 4 mm जो है वो डिजाइन साइज ऑफ पार्टिकल, ऐसा पार्टिकल जिसके लिए इस टैंक को डिजाइन करा था। ठीक है,